मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए और गौशालाओं को विकसित करने के लिए एक नई तरह से सरकार योजनाएं बना रही है। भोपाल में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें शामिल हुए मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेशानंद जी महाराज। और इस वक्त हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं। स्वामी जी, गायों के संरक्षण और गौशालाओं को विकसित करने के लिए इसके पहले भी कई योजनाएं बनाई, लेकिन कल किन प्रमुख बिंदुओं पर इस पर चर्चा हुई और क्या क्या फैसले इसमें लिए गए? कल जो बैठक हुई थी, कार्यशाला जो हुई थी, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुई थी, 4 मंत्रियों के नेतृत्व में हुई थी। 4 सत्र, उसमें एक सत्र तो एक ही था, लेकिन 4 अलग अलग कमरों में बैठ करके जो समानांतर बैठकें हुई थी उसमें 4 मंत्री गए हुए थे। और विषय यह था कि वित्तीय प्रबंधन के विषय में चर्चा की जाए, प्रशासनिक प्रबंधन की चर्चा की जाए, सामाजिक पहलू पर चर्चा की जाए और इसके साथ साथ विधिक पहलू पर की जाए। तो जो सिफारिशें चारों सत्रों की आई हैं उसमें मुख्य बिंदु जो उभर करके आए हैं, बिंदु तो बहुत सारे उभर के आए हैं, पर मुख्यमंत्री जी ने जिस विषय को अपने भाषण में लिया और जो उन्होंने घोषणा की उसमें 4 बातें आई हैं। एक तो मध्य प्रदेश के संभाग स्तर पर बृहद गौशालाएं, बड़ी आकार की गौशालाएं बनाई जाएंगी, जंगल का सामीप उनके साथ होगा, राजस्व की भूमि पर बनाई जाएंगी और 10-10 हज़ार की कैपेसिटी की गौशाला और बनाई जाएंगी। ये एक निर्णय सामने आया। दूसरा, 20 रुपये प्रति दिन प्रति गोवंश की जो राशि दी जाती थी चारे भूसे की, वो अब 40 रुपये की गई है और मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। सिफारिशें उसके संबंध में भी आई थी। तो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये था। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि जो चरनोई भूमि अतिक्रमित हो गई है उस चरनोई भूमि को प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे करके और वो चरनोई भूमि मुक्त करा करके और गौशालाओं के साथ उनको संबद्ध कर दी जाए। और चौथी महत्वपूर्ण बात आई थी कि काऊ प्रोडक्ट जो जगह जगह बनाए जा रहे हैं उसका किस प्रकार से विपणन हो, उसके लिए भी शासन स्तर पर योजना बनाई जा रही है। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु सामने उभर करके आए हैं और भी बहुत सारी बातें आई हैं। मुख्यमंत्री जी ने गोग्रास योजना की भी बात की है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी बात की है कि सामाजिक सरोकार से जुड़ती है गाय, इसलिए लोगों को सरकार के भरोसे सब काम नहीं करना चाहिए। सरकार अपने हिस्से का काम करेगी, प्रशासनिक अधिकारी अपने हिस्से का काम, जनता को अपने हिस्से का काम करना ही। लेकिन स्वामी जी, सवाल एक उठता है कि गौशालाओं को विकसित करने के लिए इसके पहले भी बहुत सारी योजनाएं बनी, लेकिन आज भी हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कि बहुत सारे जिलों से ये तस्वीरें आती हैं जहां पर गौशालाएं अच्छी स्थिति में नहीं है या जहां गायें जो है मर रही हैं। तो ऐसी समस्या से कैसे निपटेगा आप? प्रबंधन एक विषय था इसमें कि जो गौशालाएं लड़खड़ा जाती हैं वो किन कारणों से लड़खड़ा जाती हैं और उनको बेहतर कैसे बनाया जाता है। तो प्रबंधन के पहलुओं पर भी चर्चा हुई है कि जो गौशालाएं हम सीधे सीधे ग्राम पंचायत को दे देते हैं अथवा किसी एनजीओ को दे देते हैं, अगर उस एनजीओ के पास सक्षमता नहीं है, उसके पास आर्थिक पहलू मजबूत नहीं है, तो उसको आर्थिक दृष्टि से कैसे सामाजिक पार्टिसिपेशन के साथ जोड़ा जाए। तो बेहतर प्रबंधन पर भी विचार किया गया है और उसके भी कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री जी ने इसकी कोई घोषणा नहीं की है, पर मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ 21 लोगों की समिति होनी चाहिए, 7 आयाम गौशालाओं में होने चाहिए। जब आयाम अव्यवस्थित होते हैं तो केवल चारा भूसा डालने से तो गौशाला चलती नहीं ना, और इसलिए काऊ प्रोडक्ट भी बनाए जाएं, लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाए। प्रशिक्षण भी एक बिंदु था। ऐसे बहुत सारे बिंदु आए, पर मुख्य रूप से हम 4 ही 5 बिंदुओं को हाईलाइट कर रहे हैं कि जिसके आधार पर ऐसा नहीं कि पिछली गौशालाएं हमारी लड़खड़ा गईं, प्रबंधन के अभाव में, जानकारी के अभाव में और प्रयत्नों के अभाव में, व्यवहारिक न बन पाने के अभाव में ये गौशालाएं लड़खड़ाती हैं। ऐसा नहीं है कि गौशालाओं के लिए काम पहले नहीं किए गए और आज किए जा रहे हैं, पहले भी किए गए, आज और अच्छा कैसे किया जा सकता है इस पर विचार किया। बिल्कुल, तो इस पर विचार किया गया है और कुल मिलाकर अब कहा जाए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो गौशाला है उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। देखना होगा कि इन कार्य योजनाओं पर अमल कब तक हो पाता है और क्या मध्य प्रदेश के गायों का संरक्षण और गौशालाओं को विकसित किया जा सकता है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।